हेलो फ्रेंड्स, टीसी एजुकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं पुनीत। टैली ऑनलाइन सीरीज के तहत आज के इस टॉपिक में आप सीखेंगे कि कंट्रा वाउचर के फॉर्मेट में सिंगल एंट्री मोड पर काम कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने पिछले फॉर्मेट में आपको पढ़ाया था कि कंट्रा वाउचर में डबल मोड पे एंट्री पे काम कैसे किया जाता है, मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट। आज के इस फॉर्मेट में आप सीखेंगे सिंगल एंट्री मोड पे काम हम लोग कैसे करते हैं। जब हम लोग सिंगल एंट्री मोड पे काम करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट का खाता आपका आएगा ही नहीं, मीन्स डेबिट और क्रेडिट के हेड आएंगे ही नहीं, खाली एक ही अकाउंट क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं टॉपिक कंट्रा वाउचर में सिंगल एंट्री मोड पर काम कैसे किया जाता है। हम पिछले टॉपिक में आपको बता चुके हैं कंट्रा वाउचर का यूज बिजनेस के कैश को बैंक में जमा करने या बैंक से निकालने, या एक बैंक से दूसरी बैंक में जमा करने या निकालने, या एक कैश को दूसरे कैश में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। कंट्रा वाउचर में हम लोग किसी थर्ड पार्टी का यूज नहीं करते हैं, और हमने आपको पिछले एपिसोड या पिछले फॉर्मेट में आपको बता चुके हैं डेबिट क्रेडिट का यूज करना कंट्रा फॉर्मेट में। लेकिन आज के इस फॉर्मेट में हम आपको सिंगल एंट्री मोड के बारे में बताएंगे कैसे हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंट्रा वाउचर का सिंगल एंट्री मोड फॉर्मेट। सबसे पहले क्या करिएगा, आप अपनी फर्म को ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आइएगा आप किस पे, गेटवे ऑफ टैली के अकाउंटिंग वाउचर, और शॉर्टकट की प्रेस करिएगा F4। अब देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा फॉर्मेट आ रहा है डबल एंट्री मोड में फॉर्मेट में आ रहा है, यानी DR और CR के फॉर्मेट में आ रहा है। अगर आप इस फॉर्मेट को सिंगल एंट्री मोड के फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रेस करिएगा कंट्रा वाउचर के F12 पे प्रेस करिएगा, मीन्स शॉर्टकट की प्रेस करिएगा F12। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका लिख के आ रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर। इस फंक्शन को कीबोर्ड से क्या करिएगा, Y प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही हम इस फंक्शन को एक्सेप्ट करा देंगे तो कंट्रा वाउचर में DR और CR का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और उसके बिहाफ पर सिंगल एंट्री मोड का फॉर्मेट बनके अपने आप आ जाएगा। फॉर्मेट को Ctrl+A से क्या करिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि DR और CR का फॉर्मेट आपका चला गया है। कंट्रा वाउचर में नंबर 8 मतलब 8वां ट्रांजेक्शन पास हम लोग करने चल रहे हैं, और डेट यहाँ बता रहा है 2 जून 2022। आप जिस तारीख को ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं वो F2 से आप क्या कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। हमने डेट डाल दी 2/7 मीन्स 2 जुलाई 2022। अकाउंट का मतलब यहाँ कंट्रा वाउचर में जो अकाउंट नेम ऊपर आएगा वो डेबिट का हेड आएगा। मतलब अगर कैश बढ़ रहा है तो कैश के हेड को लेंगे, अगर बैंक बढ़ रही है तो बैंक के हेड को लेंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट रहेगा आपके अकाउंट में डेबिट का रहेगा, कि मतलब जो खाता बढ़ रहा है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, डेबिट के फॉर्मेट में रखेंगे, और जो खाता घट रहा होगा उसको पर्टिकुलर्स के ठीक नीचे रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम अपने कैश को बैंक में जमा कर रहे हैं, हम अपने कैश को क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक हमारी क्या होगी, डेबिट होगी, और कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है और कहाँ पहुँच रहा है, बैंक में पहुँच रहा है। जहाँ पैसा पहुँचता है वो डेबिट हो जाता है, और जहाँ से निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, अकाउंट नेम सेलेक्ट करिएगा, और हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया क्या, बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा पहुँच रहा है। इस समय आप देख सकते हैं कि बैंक में पैसा क्या है, 16,000 हमारा डेबिट है, मतलब इतना हमारा ओके है बैलेंस। अब पर्टिकुलर में हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कैश, और हमने मान लीजिए इस समय कैश हमारे पास कितना है, 60,000। जैसे ही हम लोग यहाँ कैश 10,000 टाइप करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि कैश का बैलेंस रह गया कितना, 50,000। और PNB बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ चुका है कितना, 26,000। पहले था 16,000, बढ़ के कितना हो गया, 26,000। एंटर पुश करिएगा, एंटर पुश करिएगा, और वाउचर को क्या करिएगा, यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिएगा। नरेशन अगर आपको टाइप करनी तो नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपको ट्रांजैक्शन ना समझ में आया हो तो फिर से मैं एक ट्रांजैक्शन पास कर रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए कैश हम SBI बैंक में जमा कर रहे हैं या अन्य किसी बैंक में जमा कर रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अकाउंट में लेंगे डेबिट, जो बढ़ रहा है हमने SBI लिया। इस समय SBI में पड़ा है कितना, 12,000। हमने यहां से ले लिया कैश, इस समय हमारे पास कैश का बैलेंस आ रहा है 50,000। हमने यहां से भी निकाले कितना, 10,000, तो बचा कैश कितना,
40,000 डेबिट, यानी अगर ये ट्रांजेक्शन जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमारे पास कैश का बैलेंस दिखाएगा 40,000 और SBI बैंक में शो करेगा कितना 22,000। ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ से क्या करा, एक्सेप्ट करा दिया। और नरेशन आप फिर से वही लिख दीजिएगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। Ctrl+R से क्या करिएगा, नरेशन को रिपीट करा दीजिएगा, देन एक्सेप्ट। अब जैसे मान लीजिए हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो जब बैंक से पैसा निकालते हैं बिजनेस के लिए तो बिजनेस में कैश आता है और बैंक क्या होती है, घटती है। तो क्रेडिट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे बैंक और डेबिट में सेलेक्ट करेंगे कैश। तो सबसे पहले अकाउंट में मैंने आपको बता चुका हूं कि हम लोग यहां से क्या सेलेक्ट करते हैं, डेबिट का हेड, और डेबिट में हम लोग यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे, कैश। इस समय आपके पास कैश बता रहा है 40,000, हमने यहां से सेलेक्ट करा क्या, बैंक, PNB बैंक। और इस समय PNB बैंक में आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस कितना पड़ा हुआ है 26,000, हमने निकाल लिया कितना 12,000। तो ऊपर आप देखेंगे कि कैश हमारा बढ़ के कितना हो गया 52,000 और बैंक में बैलेंस रह गया कितना 14,000। हमने ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट करा दिया। अब जैसे मान लीजिए किसी अन्य बैंक से पैसा निकाल लें, तो सबसे पहले हम लोग डेबिट में रखेंगे किसको, कैश को। अकाउंट में सेलेक्ट कर लीजिए कैश। इस समय हमारे पास कैश कितना है 52,000 और हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया क्या, SBI बैंक। SBI बैंक में इस पड़ा है हमारा 22,000, हमने निकाल लिया कितना 10,000। तो कैश आपके पास बढ़ के हो गया 60,000 और SBI बैंक में बैलेंस घट के रह गया कितना 12,000। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए SBI से निकाल के PNB में जमा कर रहे हैं, तो PNB डेबिट हो जाएगी और SBI क्रेडिट हो जाएगा। तो अकाउंट नेम में सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं डेबिट का हेड, हमने यहां से सेलेक्ट करा PNB में इस समय हमारे पास कितना है 14,000 और हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया क्या, SBI बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, हमने निकाल लिया कितना 6,000। तो SBI बैंक में रह जाएगा कितना 6,000 और PNB बैंक में पहुंच गया क्या 20,000। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए हम PNB बैंक से निकाल के SBI बैंक में जमा कर रहे हैं, तो अकाउंट में सेलेक्ट करिएगा सबसे पहले डेबिट का हेड SBI बैंक, और SBI बैंक में कितना पड़ा हुआ हमारे पास 6,000, हमने सेलेक्ट करा यहां से क्या PNB बैंक, और PNB बैंक में बैलेंस हमारे पास कितना है 20,000, हमने यहां से निकाल लिया कितना 10,000। तो बचा बैंक में बैलेंस आप देखेंगे कितना 10,000 PNB बैंक में, और SBI बैंक में बढ़ चुका है कितना 16,000। ओके फ्रेंड्स, हमने ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट करा दिया। अब जैसे मान लीजिए हम कैश पिटी कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अकाउंट नेम में हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, डेबिट का हेड मतलब पिटी कैश, और इस समय आप देख सकते हैं पिटी कैश में कितना पड़ा हुआ है 8,500। हमने कैश यहां से सेलेक्ट करा, कितना कैश निकालना है, मान लीजिए सपोज दैट हमने निकाला 12,000, तो घट के कैश रह गया कितना 50,000 और पिटी कैश में पहुंच चुका है कैश कितना 20,500। ट्रांजेक्शन को हमने क्या करा, एक्सेप्ट करा दिया। अब फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए पिटी कैश से निकाल रहे हैं कैश के लिए, तो डेबिट में क्या हो जाएगा कैश। अब इस समय हमारे पास कैश कितना है 50,000 और हमने पिटी कैश ले लिया, कितना पिटी कैश में बैलेंस पड़ा मेरा कितना 20,500, हमने पिटी कैश से विड्रॉ कर लिया कितना 10,000। तो पिटी कैश में बैलेंस रह जाएगा 10,500 और कैश बढ़ के कितना हो गया 60,000। ट्रांजेक्शन को मैंने क्या करा, एक्सेप्ट करा दिया। इस तरह से हमने कंट्रा वाउचर के सिंगल एंट्री मोड में देखा कि कैश को बैंक में कैसे जमा करते हैं, मीन्स डिपॉजिट कैसे करते हैं, बैंक से निकालते कैसे, विड्रॉल कैसे करते हैं, एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा जमा करना या निकालना, या एक कैश को पिटी कैश में ट्रांसफ़र करना कैसे करा जाता है। और ये ट्रांजेक्शन जो मैंने देखे हैं सिंगल एंट्री मोड के फॉर्मेट में देखे हुए हैं, हम आपको इसके पहले के ट्रांजेक्शन डबल एंट्री मोड में समझा चुके हैं। अब आप क्या करिएगा, एस्केप की करके वापस गेटवे ऑफ टैली पर आइएगा और अब आपको देखना है कि बिजनेस में कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस कितना बचा है। तो आप सबसे पहले आएगा गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले पर, इसके बाद आइएगा आप किस पे, अकाउंट बुक्स, इसके बाद आइएगा कैश ऑब्लिक बैंक बुक्स पर। अब यहां देख सकते हैं कि कैश इन हैंड जो इसका ग्रुप है उसमें पड़ा हुआ है 70,500, कैश में हमारे पास 60,000 और पिटी कैश में है 10,500। बैंक अकाउंट में टोटल हमारे पास पैसा है 26,000, जिसमें PNB में है 10,000 और SBI में है 16,000। यानी इस समय आप देख सकते हैं बिजनेस में जो टोटल अमाउंट है हमारे पास 96,500 का है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस टॉपिक में आपने सीखा कि कंट्रा वाउचर के फॉर्मेट में सिंगल एंट्री मोड का यूज कैसे किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।